अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे STC के नए राउटर के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है HG658, जो कि लेटेस्ट राउटर अभी STC का है, जो कि DSL जो हम सऊदी अरब में यूज़ करते हैं STC का, उसका राउटर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम जो नाम है जो शो हो रहा था होम ब्रॉडबैंड के नाम से, वो और इसका पासवर्ड वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाके हम इसका पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि जो पुराने हमारे राउटर थे उसका और इसके सेटअप का काफ़ी डिफरेंस है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, नए फीचर्स के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स आए हैं इस राउटर में। अगर आपके पास पुराना है तो आप वो चेंज करें और चेक करें इस राउटर को। स्पीड तो तकरीबन वही है, लेकिन यह है कि इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके इस वक्त राउटर पर कितने मोबाइल और पीसी चल रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी को ब्लॉक करना तो ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी वेबसाइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पर फेसबुक ना चले या यूट्यूब ना चले, तो आप यहाँ से बिल्कुल बंद कर सकते हैं। और इसमें रूल्स हैं कि आप टाइमिंग लगा सकते हैं कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक जो है आपका वो चले, इसमें उसके अलावा आपका वो ना चले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हम पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो इंशाल्लाह मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर मोबाइल ऑन है और किस किस को किस तरह से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र में, चाहे आपके पास मोबाइल है चाहे आपके पास कंप्यूटर है, आपने उसमें जहां पर हम वेबसाइट लिखते हैं, लिंक ओपन करने के लिए लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर यहां पर लिखा हुआ है 192.168.1.1। ये इसका जो डिफ़ॉल्ट इसका आईपी एड्रेस होता है, ये होता है, ये इसका आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू हम इसमें एक्सेस हासिल करते हैं। ये मैंने इसे लिख के इसको इंटर किया तो इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं STC, ये देखें। तो इसमें आपका लॉगिन है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपका आना है। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो कि शिरके से जो कंपनी से आता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट एडमिन होगा। ये देखें, ADMIN एडमिन होगा। आप इसको इस तरह से करके इसमें लॉगिन कर लें। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो हमने क्लिक करना है होम नेटवर्क पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये होम नेटवर्क पर मैंने क्लिक किया। अभी हमारा आ जाएगा वालन सेटिंग्स, इस पर हमने क्लिक करना है तीसरे ऑप्शन पे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। ये देखें, ये है जो है, इस पर हमने क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन पे। ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसका जो है नेम चेंज किया हुआ है। आपका यहाँ पर होम ब्रॉडबैंड आएगा, जो कि ये देखें कुछ इस तरह से। तो मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। आप भी यहाँ पर इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नाम देने के बाद आपने जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं WPA प्री शेयर्ड की, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। लेकिन याद रहे कि जो आप यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्स में है, ये शो नहीं होता। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ये नाम जो है ये शो ना हो, बिलफर्ज कि आप अकेले यूज़र हैं, आप अकेले ही यूज़ कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर में केबल लगाई हुई है, आप चाहते हैं कि आपके जो राउटर का नाम है या आपका जिसको शबका कहते हैं सिग्नल आपके शो ना हो, तो आप यहाँ पर ये देखिए एनेबल SSID लिखा हुआ है, तो आप इसका ये टिक ख़त्म कर दें। जब ये आप इसका टिक खत्म कर देंगे तो इसका नाम शो होना खत्म हो जाएगा, इसका नाम शो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ केबल के थ्रू आपका नेट चलेगा, आपका जो है नाम ये शो नहीं होगा, नाम बिल्कुल बंद हो जाएगा। सिर्फ आप जो है अकेले यूज़ कर सकते हैं, ना कोई देखेगा ना ही कोई आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो अकेला यूज़र है। इसके अलावा ये तो हो गया, आपने देखा है कि इसका SSID जो है इसका ये नाम है जो कि हमारा शो होता है सिग्नल पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आ गया, हमने पासवर्ड दे दिया, फिर हमने सेव कर देना है, तो हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो चेंज हो जाना है। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास दो कनेक्शन हों, अलग अलग नाम हों और अलग अलग पासवर्ड हों, तो ये भी हो सकता है एक ही इसी राउटर में। वो किस तरह से होगा, आप नीचे आएँ, यहाँ पर आप देखें अदर SSID सेटिंग, ये देखें, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें वो हमारी जो थी SSID ये एक नंबर है। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा SSID2, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है itectube.com, ये मैंने इसका दूसरा नाम दिया हुआ। इस पर आप 4 नाम सेट कर सकते हैं, मतलब कि 4 अलग अलग नाम अलग अलग पासवर्ड से। आप चाहते हैं कि एक ऐसा नाम हो, जैसा कि ये देखें अभी मैंने ये लिखा हुआ है ऑन दी रूफ, इसका पासवर्ड मैं ऐसा रखूं कि ये मैं चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने अपनी डिवाइसेस में लगाया हुआ है
اور کچھ ایک ایسا نام یہاں پر ہو کہ کچھ بندے جو ہیں عارضی آ رہے ہوتے ہیں، ان کو دے کے بندہ بعد میں اس کو ختم کر سکتا ہے یا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے. اس پر کیا ہوگا کہ آپ کا جو کنیکٹ ہوگا آپ اس کے ساتھ ہی آپ کنیکٹ کریں گے، یہ آپ کے پاسورڈ پہ فرق نہیں پڑے گا. یا آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے اگر چاہیے آپ کو، اس کو کچھ نہ کریں، اس کا پاسورڈ وہی رہنے دیں تاکہ آپ کے پاسورڈ پہ خلل نہ آئے، آپ کے نام کا کوئی مسئلہ نہ بنے. تو یہاں پر جو آپ ہے SSID اس کی چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. آئی ٹیک ٹیوب ہے، یہ دیکھیں اس پر اپریشیٹ کی ہے، یہاں پر آپ اس کا پاسورڈ لکھ دیں گے تو آپ کی یہ جو ہے ہو گئی، کریٹ ہو گئی. تو اس کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں یہ آپ نون کر دیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو پری شیڈ اس میں کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پاسورڈ اس میں لگا رہے سیکیورٹی. تو اس طرح سے آپ 4 بنا سکتے ہیں مختلف الگ قسم کی، کہ آپ کس الگ الگ بندوں کو دینا چاہتے ہیں تو الگ الگ بندوں کو دے سکتے ہیں. اس پر سپیڈ کا کوئی فرق نہیں ہے، سپیڈ ایک ہی راؤٹر سے جائے گی، چاہے آپ 4 بنا لیں چاہے آپ 5 بنا لیں. یہ مطلب کہ آپ ساری کی ساری SSID اس میں آن کر لیں یا کہ ایک ہی چلائیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آپ کا اپنا پرسنل ہو کہ اس کا پاسورڈ چینج نہ کرنا پڑے بار بار، ہر بار پاسورڈ نیا لگانے سے پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو یہ ایک اپنا پرسنل پاسورڈ رکھ لیں اور دوسرے میں لگا لیں. اگر کسی کو دینا بھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس STC راؤٹر کی سیٹنگ میں، اور اگر آپ کو یہاں پر کچھ چینجنگ چاہیے یا کچھ آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہے تو بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا طریقہ کار اس کا، کہ ہم اس کا جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں اس میں بلاک کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یوزر کون کون سے ہمارے نیٹ ورک کو یوز کر رہا ہے، پھر ہم اس کو ٹائمنگ کیسے لگا سکتے ہیں، رولز کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور سپیڈ جو اس کی ہے وہ ہم کیسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل میں اس کی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.